नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। भारत और नेपाल के बीच लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को लेकर विवाद और गहराता जा रहा है। नेपाल ने एक नया नक्शा जारी करके इनमें से 2 क्षेत्रों को अपने नक्शे में दिखा दिया। नेपाली मूल की बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने नेपाल सरकार के इस कदम का समर्थन करते हुए एक ट्वीट कर दिया। मनीषा का ये ट्वीट उनके अधिकतर फैंस को पसंद नहीं आया और उन्होंने ट्विटर पर जमकर कमेंट किया। मनीषा ने अपने ट्वीट में नेपाली सरकार को धन्यवाद दिया और साथ ही भारत, नेपाल और चीन का जिक्र करते हुए कहा कि वो सभी 3 महान देशों के बीच शांतिपूर्ण और सम्मानजनक बातचीत की उम्मीद करती हैं। इसके बाद मनीषा के इस ट्वीट के जवाब में ट्विटर पर कमेंट्स की बारिश होने लगी। वैसे तो आजकल ट्विटर पर ट्रोल करना आम बात हो चली, लेकिन मनीषा से असहमत लोगों ने थोड़ा संयम दिखाते हुए यही कहा कि नेपाल को चीन से सतर्क रहना चाहिए, वरना नेपाल का भी हाल तिब्बत जैसा ना हो जाए। एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, आप अपनी जगह सही हो, हम ही उदार और महान बनने निकल जाते हैं। हम भारतीय भी अब आपकी तरह सोचेंगे। नेपाल के इस कदम को नापसंद करने वाले एक दूसरे शख्स ने थोड़ा तल्ख ट्वीट किया। नेपाल हमेशा से भारत विरोधी रहा है, उसकी नजरें हमेशा भारत की भूमि पर रही है। लिपुलेख जैसे भारत के अभिन्न अंग पे जबरिया दावा नेपाल की तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है। यहाँ पर हम नेपाल भारत के विवाद के बारे में बताते चलें कि इस विवाद की शुरुआत 1816 में हुई थी। तब ब्रिटिश के हाथों नेपाल के राजा कई इलाके हार गए थे, जिनमें लिपुलेख और काला पानी शामिल है। इसका ब्यौरा सुगौली की संधि में मिलता है। दोनों देश आपसी बातचीत से सीमा विवाद का हल निकालने की पैरवी करते आए हैं, मगर अब नेपाल के रुख में बदलाव साफ संकेत दे रहा है कि चीन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। नेपाल ने अब चांगरू में काला पानी के नजदीक आर्म्ड पुलिस फोर्स का आउटपोस्ट बनाया है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे पूरा नेपाल एक स्वर में भारत के विरोध में खड़ा है और क्यों ऐसा हो रहा है। अब देखना है कि ये विवाद कहां जाकर थमता है। फिलहाल तो सदियों पुराने भारत नेपाल के रिश्ते में खटास आ गई है। देखना होगा कि ये खटास कब दूर होती है।